चलो बेटा, तो आज हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है? हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली जनरली क्या, ये लिमिटेशंस, किसके लिमिटेशंस? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस को खत्म करेगा, ठीक है? क्या लिमिटेशंस थे? पहला एक तो कलर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड क्यों होते हैं उसका रीजन, ठीक है ना? तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, ठीक है, क्या कलर्ड। कैसे होता है बेटा? कलर्ड, ठीक है। बट रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाया कौन? बीबीटी, ठीक है। दोस्तों हम बात करें कि जनरली क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है बेटा? पेयर्ड, ठीक है ना? ये बताया गया, किसने बताया? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बट वो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, कि व्हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम पेयर्ड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बात क्लियर हो रही है, ठीक है? तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, है ना, तो सेंटर मेटल किसकी तरफ बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका जो लिगेंड है वो किसकी तरफ बिहेव करता है? नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन को बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन को बॉन्ड। मगर अट्रैक्शन किसके बीच में? आयंस के बीच में। किसके बीच में? आयंस। इस कारण इनको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड, है ना? तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। वो भी कैसे? अपोजिटली। कैसे? अपोजिटली। इस कारण इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करें तो M क्या होता है? सेंट्रल मेटल है, ठीक है। L क्या होगा? लिगेंड। भाई मेटल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। लिगेंड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कौन बोलता है? CFT, दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि जनरली, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग था? किसके अकॉर्डिंग था? क्रिस्टल फील्ड। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब सुनो, यहाँ से देखो जो थ्योरी, मेन थ्योरी यहाँ से आएगी, है ना? होता क्या है कि जनरली ये बोलते हैं कि मान लो एक सेंट्रल मेटल, क्या बेटा? सेंट्रल मेटल, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ यार सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल। अब ये जो सेंट्रल मेटल है इसमें मैं रहता हूँ, ठीक है, डी सबसेल। किसकी बात करता हूँ मैं? डी सबसेल, ठीक है। डी सबसेल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो डी सबसेल में हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास, ठीक है, दो टाइप के एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। क्या? ऑर्बिटल्स। क्या? है ना? एक होते हैं बेटा बिटवीन द एक्सिस वाले। कौन से होते हैं? बिटवीन द एक्सिस वाले। अच्छा ये बताओ, क्या डी सबसेल जो होता है बेटा, ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तुमको थप्पड़ मारूंगा दो वाले 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, है ना? अब 5 कौन कौन से होते हैं पता है बेटा? नहीं पता है तुम लोगों को भाई, ठीक है? बताओ, जल्दी बताओ। DX और कौन सा? हाँ भाई पलक। DYZ और कौन सा? DXZ और बताओ। DX² माइनस Y² और कौन सा हो जाता है? DZ। टोटल कितना हो गया? 5, है ना? ये इनके में हो गया DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² और ये DZ। बात क्लियर होगी? ये 5 है। कितने? 5। अब इनमें से बात करें तो इसमें क्या बिटवीन द एक्सिस हुआ करता है और कुछ क्या होता है? ऑन द एक्सिस। क्या होता है? ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर, और बिटवीन द एक्सिस का मतलब डिपेंडिंग होता है बीच पर। कहाँ पर बेटा? बीच में। तो सपोज दैट मैं यदि तुमसे बोलूँ कि यहाँ पर ये दो एक्सिस हैं, ठीक है, एक एक्सिस हमारा x है और दूसरा एक्सिस कौन सा? y। तो मैं बोल रहा हूँ x और y के बीच में क्या ऑर्बिटल प्रेजेंट है? कहाँ पर है? x और y, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल को बोलेंगे बेटा DXY। क्या बोला जाएगा? चलो एक और देखते हैं, ठीक है। बड़े बड़े, है ना? निकाले तो सही बहुत यहाँ सर बहुत सही है, मेरे साथ दिख रहा है। अरे वीडियो में छोटे छोटे दिख रहा है ना बहुत। ओके ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है, सही बात है। जब सर पढ़ाएं तो चुप रहना चाहिए, बिल्कुल ना? ऐसा
क्या बोला जब ना दिखे तो बड़ा बड़ा बोल दिया और बड़ा बड़ा ओके मैंने ये भी बोला था ना दिखे तो आगे आगे बैठ जब बड़ा है तब चुप रहा करो ना बेटा वीडियो बना करती वीडियो खराब होती समझ रहा अपन गधो ठीक है। ये देखो 3 है बेटा ठीक है 3 बिटवीन द एक्सिस वाले कितना है 3 और बटे बात समझ वाले ठीक है। अब दूसरा है बेटा ऑन द एक्सिस कौन से वाला ऑन द एक्सिस तो ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर ठीक है। तो यहाँ से देखो ये x है और ये कौन सा y है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल x एक्सिस के ऊपर है और दूसरा कौन सा है y एक्सिस ठीक है। तो नाउ क्या इसको बोला जाएगा dx² माइनस y ये नेम है बेटा ठीक है। इनके पीछे का लॉजिक हुआ करता है मतलब हमें रिक्वायरमेंट नहीं ठीक है हमें जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है। तुम यदि बहुत हायर लेवल में जब जाओगे बाई चांस ठीक है ना तब तुम क्या बाई चांस इसलिए बोलता हूँ कि तुम मैक्सिमम क्या केमिस्ट्री में है ना इंटरेस्ट ही शो करते हो है ना ये अच्छी धीरे धीरे देखो अब ये तो पढ़ा नहीं तुम लोगों ने ढंग से अदरवाइज क्या इतनी इजी हो जाती है तुम ढंग से पढ़ते हो ना ठीक है। मेरे 2 अच्छे स्टूडेंट अभी तक के क्या है ना केमिस्ट्री में मतलब अच्छा कर रहे हैं रिसर्च तक पहुंच चुके हैं। आपने ये सुन लिया है पायल राहुल ठीक है अभी एक्सीलेंस में है वो एक्सीलेंस वाली है ना एक हमारी हिंदी मीडियम वाली है कीर्ति वो तो वो भी क्या काफ़ी अच्छा है तो जनरली क्या उनको बेटा पूरे क्या जैसे उनको सीखना था तो वो जनरली क्या गर्मियों में भी वो आया करते थे है ना तो वो क्या अब जैसे एक तो क्या जैसे कीर्ति कोर्ट होती 10th के एग्जाम कंप्लीट हो गया तो उसके दूसरे दिन बोले भैया पढ़ा दो वो सर नहीं बोलती थी भैया बोला करती थी है ना उनके बड़ा रेस्ट कर लिया थोड़ा है ना बोले मैं 5 दिन का रेस्ट करूँगी उसके बाद स्टार्ट करूँगा हाँ है ना तो वो काफ़ी उसमें तैयारी ठीक है। तो काफ़ी ऐसे बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी हैं तो इसमें जैसे तुम लोगों को जनरली बेटा समझ में ना आने का रीज़न क्या पता क्योंकि तुम्हें बेसिक्स इतने अच्छे पता नहीं है समझ लो ना ठीक है। इस कारण तुम्हें क्या सब्जेक्ट क्या लगते हैं कठिन समझ लो सब्जेक्ट कोई से भी कठिन नहीं होते ठीक है ना। हमें जनरली क्या कमी किस में हम ठीक है हमने कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा इस कारण ठीक है ना। तो ये होता है बस ठीक है। तो अब जनरली क्या तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमें आ नहीं रहा ठीक है। तो कोशिश करो कि यार हमें करना है समझे कि नहीं। फाइल की एक बात अच्छी रहती है स्कूल में जब रहा करती थी तो जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री में मैथ वालों को मगर वो मुझसे मैथ पूछ लेते थे है ना। वो मुझे केमिस्ट्री तो क्या तो क्वेश्चन पूछती थी फिजिक्स के लेके आ जाते थे है ना। इवन मैं जब ऐसे लंच टाइम में मैं क्या लंच के बाद भी एक और पीरियड करता था है ना जैसे लास्ट टाइम भी करता था तो ऐसे 12th वालों का लिया करता था है ना ठीक है। तो 12th वालों का लास्ट हुआ करता था है ना। उस टाइम क्या आपको जैसे लंच पीरियड में मैं क्या 20 मिनट फ्री रहा करता था है ना। तो उस चीज़ को क्वेश्चन पूछा करते थे है ना ये क्वेश्चन होता था वो क्वेश्चन होता था है ना ठीक है। तो जनरली परसेंटेज भी उसके अच्छे रहे और सबसे अच्छी बात क्या है उसने लॉजिकली पढ़ा है ना ठीक है। मुझे परसेंटेज के साथ क्या उसके पास है ना नॉलेज ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि अभी हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पीछे पड़ जाएं। अभी हम किसको संभालेंगे जहाँ से हमें मिल रहा वहाँ से तुम ज्वाइन करो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो समझ में नहीं आ रहा है ठीक है उससे बार बार पूछो समझे कि नहीं ठीक है क्लियर ओके। चलो तो मैंने बोला कि यार यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल जो होता है डी सबसेल में ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं 5 टाइप कितना टाइप के होता है 5। इस 5 में हम बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया एक तो बिटवीन द एक्सिस वाले और दूसरे कौन से बेटा ऑन द एक्सिस वाले बात समझ में आ रही है ठीक है ना क्लियर बेटा कि बिटवीन द एक्सिस मतलब एक्सिस के बीच वाले दूसरे क्या ऑन द एक्सिस वाले समझ में आ रही बात समझ में बेटा ठीक है। मतलब ये एक्चुअली ऐसा बेटा क्वेश्चन जनरली क्या इनको जब हम सोल्व करते हैं ना वैसे देखो इसमें कितने रिजल्ट आने चाहिए है ना। ये देखो बिटवीन द एक्सिस वाले कितने रिजल्ट है
3 तो ऑन द एक्सिस वाले पे कितना होना चाहिए 3 होना, ये 3 होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट कितना है 2 है ना, तो इसमें देखो ये तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला हो गया, ये मतलब इसके बाद हम बात करें तो कौन सा होना चाहिए था डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक और कौन सा होना चाहिए था डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आना चाहिए था ना, है ना, ठीक है। बट एक्चुअली हुआ क्या कि बाकी के जो दो मिले, ठीक है, दो आपस में क्या हो गया कंबाइन हो गए, है ना। उन्होंने क्या किया कि दोनों जो ऑर्बिटल है वो ऐसे जो कंबाइन हुए, और कंबाइन होकर क्या किया, अब जैसे यहाँ 3 एक्सिस हैं, 3 एक्सिस कौन कौन से, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया, और ये कौन सा तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल है, रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल है ना, वो सभी मिलके वो कहाँ पर इकट्ठे हो गए, है ना, जेड एक्सिस पे। कौन सा एक्सिस पे आ गया, है ना, तो ये उसको शो कर रहा है, बात आने वाली, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये देखने को मिला, ठीक है। इसके पीछे इसको बेटा समझने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारी वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। अभी तुम्हें इतना याद रखना है ना, ये इतना होते हैं तो इतना होता है, समझे बेटा, क्लियर ना, ठीक है। चलो तो सुनो बेटा, मैं बहुत बात करूँ कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सेंट्रल मेटल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसमें मैं देखता हूँ कि मेटल जो है बेटा, मेटल के साथ पॉजिटिव है, मेटल के साथ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा बेटा, ठीक है, वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसको, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि लिगेंड जो है बेटा वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लिगेंड अप्रोच, लिगेंड अप्रोचेस, ठीक है, टुवर्ड्स द लिगेंड approach towards the positively charged, towards the positively, है ना, charge, ठीक है, मेटल, पॉजिटिवली चार्ज मेटल। तो लिगेंड जो है बेटा, ठीक है, जनरली क्या पॉजिटिवली चार्ज मेटल की तरफ क्या करता है अप्रोच, ठीक है। कौन कर रहा है, लिगेंड। लिगेंड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज बेटा, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट, है ना। सुने बेटा, मैं बोलूँ कि यार नेगेटिव है और दूसरा क्या है पॉजिटिव, है ना, तो कौन किसकी तरफ पहुँचने लगेगा, है ना, कुछ ये बता सकते हो क्या पॉजिटिव अप्रोच करेगा या फिर नेगेटिव, हाँ नहीं पता। मुझे ये बताओ कि बेटा ये जो मोशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ही कौन करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसके कारण नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा कम, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है। मैं तुमसे बोलूँ बेटा कि मान लो, है ना, एक फुटबॉल है, फुटबॉल को ऐसे तुमने लात मारा, आसानी से मोशन करते हैं पहला कैसे, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँगी एक गाड़ी खड़ी है, उसको एक लात मारो, है ना, क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, उसका मास कैसा, मतलब जो हल्का है वो मोशन है, जो हल्का है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इज लाइट, इलेक्ट्रॉन इज लाइट एज कंपेयर टू प्रोटॉन, समझे कि नहीं। मैं तो बोलूँ कि यार प्रोटॉन नहीं, यहाँ हम न्यूक्लियस की बात करें, किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पूरा कंप्लीट मास, होल मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है बेटा, सेंटर, कहाँ पर, सेंटर। तो भाई सेंटर मोशन नहीं करेगा, सेंटर मोशन नहीं करेगा, सेंटर किसका है, मेटल, किसका, और मेटल कैसा है पॉजिटिव, तो अप्रोच कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज, कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज, समझे कि नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा जो लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज मेटल, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल। बात क्लियर हो रही है बेटा, है ना। तो यहाँ से हम बात करें कि जो CFT जो होता है बेटा, CFT, ठीक है, CFT बोलता है मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलता है, ठीक है। तो CFT कंसिडर करता है, CFT कंसिडर अट्रैक्शन, CFT कंसिडर अट्रैक्शन बिटवीन मेटल जो कि कैसा है पॉजिटिव, मेटल कैसा बेटा पॉजिटिवली चार्ज, कैसा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड लिगेंड, ठीक है, लिगेंड जो कैसा है
बात समझ में आई? आया ना? ठीक है, मैंने बोला कि भाई जो अपना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अप्रोच कर रहा है कौन? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्ज राइट ना अप्रोच कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? यस ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करें बेटा कि मैं बोलूँ कि होता क्या, सुनना ठीक है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। ठीक है, तो उसी में बोल रहा हूँ कि बेटा ये एक डी ब्लॉक मेटल, ये क्या डी ब्लॉक मेटल का एटम है। तो एटम में क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस यदि है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे? एनर्जी लेवल क्या प्रेजेंट होंगे? एनर्जी लेवल। बात समझ में आई? ठीक है, इन एनर्जी लेवल्स में हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है ना? ठीक है, एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एनर्जी लेवल्स। अब ये जो लिगेंड आ रहा है, ये जो लिगेंड आ रहा है, अब लिगेंड के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, यहाँ क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इन इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं बोलता हूँ लोन पेयर। क्या बोलता हूँ? लोन पेयर बोलता हूँ। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो लोन पेयर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? रिपल्सन। क्या होगा? अब अट्रैक्शन किसके बीच में है बेटा? यहाँ अट्रैक्शन किसके बीच में? लोन पेयर और सही बोल रहा है? बोलो बोलो। अट्रैक्शन किसके बीच में? पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? न्यूक्लियस एंड लोन पेयर। न्यूक्लियस और लोन पेयर के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। रिपल्सन किसके बीच में? लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा वो कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैं बोल रहा हूँ डी इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या बेटा? डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन कहाँ? डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन। क्या बेटा? है ना। तो मतलब हम बात करें कि व्हेन लिगेंड, मैं यदि बोलूँ कि व्हेन लिगेंड अप्रोच, व्हेन लिगेंड approach towards the central metal ion, ठीक है, there is a repulsion, there is a repulsion between ligand and है ना, lone pair of electron, ligand and नहीं सॉरी है ना, ligand ही के पास ही क्या रहता है? lone pair of electron ना, there is a repulsion between lone pair of electron and है ना, वैलेंस सेल। इसको बोल दूं मैं बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इनको डी सेल इलेक्ट्रॉन बोल दूं या फिर क्या बोल दूं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया जाए? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ गिवन, ठीक है, लिगेंड व्हेन लिगेंड अप्रोच, व्हेन लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स, व्हेन लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स किसके बीच में? नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। कैसे लिखूं? किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, देन देयर इज अ रिपल्सन, देयर इज ए रिपल्सन किसके बीच में? बिटवीन, देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड किसके बीच में? बोलो ना यार, नंबर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में रिपल्सन है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? रिपल्सन है। क्या बेटा? रिपल्सन। ठीक है, इतना ज्यादा ह्यूज रिपल्सन है ना, कि इसके कारण क्या हो जाता है बेटा? स्प्लिट। ठीक है, क्या हो जाता है ना, तो because of this huge repulsion orbital splits into two energy levels। कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाता है? टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ कितने ऑर्बिटल है?
5 कितना है 1 2 3 4 5 ना ठीक है ना 5 अब ये 5 के 5 जो है बेटा इनको अभी मैं बोलता हूँ डीजनरेट ऑर्बिटल क्या बोलता हूँ डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है सेम कैसी होती है बेटा सेम मगर जैसे इसमें क्या इनकी तरफ लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड के आने से ये एनर्जी लेवल जो बेटा वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है कितने दो पार्ट स्प्लिट हो जाती है टूट जाती है ना तो जैसे टू पार्ट्स मैंने देखा था बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस क्या बोला था बेटा बिटवीन द एक्सिस और समझ में आ रही है बात ठीक है तो इसके दो केस होते हैं कितने केस होते हैं बेटा दो केस ये जो लिगेंड कौन सा अप्रोच कर रहा है देखिए कौन सा लिगेंड इसके तरफ अप्रोच कर रहा है उसके बेस पर हम बात करें या फिर यहाँ जियोमेट्री के बेस पर किसके बेस पर बेटा जियोमेट्री ठीक है तो जियोमेट्री जैसे यहाँ टेट्राहेड्रल कैसा है टेट्राहेड्रल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हमारे पास जियोमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल कौन सा हो गया टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में क्या होता है ना कि यहाँ जैसे जो बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी कैसी हो जाती है हाई बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी कैसी हो जाती है हाई और ऑन द एक्सिस वालों की कैसी हो जाती है लो ठीक है तो इस तरीके से ब्रेक होती है ठीक किसमें टेट्राहेड्रल किसमें टेट्राहेड्रल अब दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पर हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कौन सा बेटा ऑक्टाहेड्रल अब ऑक्टाहेड्रल की यदि मैं बात करूँ ठीक है तो ऑक्टाहेड्रल में जो एनर्जी लेवल है या फिर मैं सबसे की बात करूँ या ऑर्बिटल कितने हैं 5 है ना तो यहाँ से ये भी क्या होंगे बेटा स्प्लिट होंगे क्या होंगे स्प्लिट है ना अब हायर एनर्जी लेवल और दूसरा कौन सा बेटा ठीक है तो इसमें हम यदि मैं बात करूँ है ना तो जो लो वाले जो है ठीक है वो कितने ऑर्बिटल होंगे 3 और हाई वाले जो होंगे वो क्या होंगे समझ गए अब इसमें दो नाम दिए जाते हैं बेटा T2G और EG क्या देते हैं T2G और EG ठीक है तो मतलब जो 3 वाले रहते हैं ठीक है 3 वाले को एनर्जी 3 एनर्जी वाले को बोला जाता है T2G क्या बोला जाता है ना और जो दो वो क्या बोलते हैं बेटा EG क्या बोला जाता है EG और इसमें T2G कहाँ है नीचे और EG कहाँ है ऊपर आसान वाले है ना ठीक है तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है बात क्लियर हुई बेटा है ना ऑक्टाहेड्रल में जो है वो क्या नीचे आ जाएंगे बेटा ठीक है ना बिटवीन द एक्सिस वाले कहाँ पर आ जाएंगे नीचे ठीक है तो सुनो मैं यदि हम बात करूँ है ना कि जैसे बेटा लिगेंड अप्रोच करता है ठीक है हाँ ये यहाँ से ऊपर चला गया फिर भी इसकी एनर्जी लो रहेगी अच्छी लग रही थी ये ऊपर वालों की एनर्जी हाई है इधर जाके हाई हो जाएगी नहीं ऊपर वालों की हाई रहती है ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई है ना तो T2G की टेट्राहेड्रल के केस में क्या है हाई एनर्जी ठीक है ना और ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G की कैसी है लो बात समझ में गई है ना क्लियर हुई बात आया ना ठीक है लो एनर्जी और हाई एनर्जी कैसे अरे कुछ नहीं है पर मैं बोलता हूँ कि ये हम देखें एनर्जी का एक मैंने क्या वेरिएबल बना मैंने बोला कि ये इससे कम नीचे यदि गए नीचे यदि गए तो एनर्जी कैसी होगी कम और ऊपर यदि जाते हैं तो एनर्जी कैसे होगी ज़्यादा होगी बात क्लियर हो रही है ठीक है अब तो मैं जैसे वो कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ ठीक है उसका रीजन आपने मैं बताता हूँ ठीक है बेटा है ना इतना क्लियर हुआ है ना अभी जैसे देखो मैं ऐसे हट गया ठीक है अब जैसे तुम बाई चांस जैसे वीडियो देखो है ना तो जैसे स्किप करते हैं तो इतना पार्ट आ जाता ठीक है ऐसे आके इसका क्या इतना क्या लेना है स्क्रीनशॉट और शॉट लेके तो लिख लेना बात आने वाली है ना ठीक है तो मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूँ फोटो कैसे खींचोगे सर वीडियो में से ले लेंगे हां सर हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ले लोगे ना यहीं से ले ले ऐसा ले लेना ले ले हटना नहीं चाहिए कैमरा ऑफ से बाकी इधर का नहीं दिख रहा सर इधर का नहीं दिख रहा पूरा हिल जाएगा वो नीचे ओके लेकिन सर वीडियो उधर का नहीं दिख रहा वीडियो वीडियो उधर का नहीं दिख रहा
उधर का नहीं देखा, नीचे का आगे ज़्यादा नीचे देखिए। नीचे वाला नहीं देखा। वो फोटो वगैरह में देखिए। फोटो में मैंने ऐसा कर रही थी। ठीक, चलो ठीक है। सुनो भाई, आगे देखो थोड़ा। हम दो वाले इधर रिपीट कर देना ना, ठीक है। ओके। वो हर्षिता शर्मा जो है ना, वो पूरे वीडियो देखती है, बोल रही थी मैंने पूरे वीडियो देखी है। पूरे वो कोचिंग में जा रही है सर। तो बोले मैंने सारे देख लिए, आप डी एंड एफ ब्लॉग के बना देना था, मैं देख लूँगी। आपका बहुत टाइम बढ़ाऊंगी मेरा। आओ बढ़ भी अच्छा है सर। क्या बढ़ाऊंगी? वाच टाइम बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो देखो, है ना? ध्यान दो बेटा, इतना समझ में है। तो यहाँ से बेटा अब हम बात करते हैं कि जो जैसे रीजन, ठीक है, नंबर क्वेश्चन में ये आता है कि सर टेट्राहेड्रल में T2 जी ऊपर क्यों गया, बिटवीन द एक्सिस वाला ऊपर क्यों गया? नीचे भी तो जा सकता था, है ना? अब यहाँ से मुझे बोल रहे हैं कि सर ऑक्टाहेड्रल में T2 जी नीचे ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं? उसका रीजन, ठीक है, उसका रीजन हम जानेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब यहाँ देखेंगे स्प्लिटिंग, देखिए किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? स्प्लिटिंग, है ना? तो स्प्लिटिंग इन ना, स्प्लिटिंग इन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास सपोज दैट एक ज्योमेट्रिक है, कौन सी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी बेटा? है ना? ये वाला देखो यार, ऑक्टाहेड्रल, इसकी बात करें बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब सुन ले भाई, ऑक्टाहेड्रल में हम देखें कि एक सेंटर मेटल होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बना रहा हूँ जान लो, ये मेटल है बेटा, ये मेटल हो गया, ठीक है। पहले मैं जैसे स्क्वायर प्लेनर बनाऊंगा, कैसा बनाऊंगा? ये स्क्वायर प्लेनर है, ये अभी क्या है? स्क्वायर, है ना? तो दिव्यांशी, यहाँ से बात करें स्क्वायर प्लेनर का मतलब है यहाँ से क्या बनता है? स्क्वायर बनता है, क्या बनता है? स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया, समझे कि नहीं? अब इसमें मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, है ना? क्या बना रहा हूँ? पिरामिड, कितने? दो पिरामिड बना, ठीक है। एक पिरामिड ऊपर बना दूँ मैं, लिगेंड एक ऊपर जोड़ दिया और एक नीचे, ठीक है। है, तो ये ज्योमेट्री अब चेंज हो जाएगी, इसमें ऑक्टाहेड्रल, इसमें ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि व्हेन लिगेंड अप्रोच, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल है, इसकी तरफ सेंट्रल मेटल आयन, जैसे कि लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड क्या करेगा बेटा? किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? सेंट्रल मेटल आयन, समझे कि नहीं? है ना? ठीक है। अब सेंट्रल मेटल आयन में हमारे पास दो टाइप के ऑर्बिटल है, कौन कौन से? ऑन द एक्सिस वाले, ठीक है, और बिटवीन द एक्सिस वाले, भाषण वाले बेटा, है ना? तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन है, उसमें जनरली क्या जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उसमें रिपल्सन कौन फील करेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम बात करें कि रिपल्सन कौन फील करेगा बेटा, है ना? ये दो वाले कौन से? ऑन द एक्सिस वाले, ठीक है। So when ligand approach towards the center metal ion, then ठीक है, electrons then orbital, then there is a repulsion, then there is a repulsion between, किनके बीच में है? There is a repulsion between, किनके बीच में बेटा? repulsion किसके बीच में? There is a repulsion between lone pair of electron and ठीक है,
dxy माइनस dz स्क्वायर एंड ठीक है dz स्क्वायर और y रिपल्सन किसके बीच में होता है? इनके बीच में हो रहा है लॉग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और dx स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन। तो रिपल्सन जैसे ही रिपल्सन होगा अलग एक कंडीशन है, जैसे ही रिपल्सन होता है बेटा तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। रिपल्सन होने पर क्या होता है? इनके बीच में रिपल्सन होगा है ना। ये जो ऑर्बिटल्स है वो कौन से वाले हैं? ऑन द एक्सिस वाले। कौन से वाले हैं? ऑन द ऑन द एक्सिस। ठीक है, ऑन द एक्सिस पे रिपल्सन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रिपल्सन क्या हो रहा है? ठीक है ना। दैट्स व्हाई ठीक है दैट्स व्हाई ठीक है their energy become high, जिनके कारण इनकी एनर्जी कैसे हो जाती है बेटा? हाई हो जाती है। इतनी बात क्लियर होगी है ना। तो इसका अपोजिट अर्थ निकालो ना, क्यों बेटा? अपोजिट अर्थ निकालो, मीन निकालो है ना। ऑन द एक्सिस वालों की एनर्जी क्या हो रही है? रिपल्सन के कारण बढ़ गई है ना। तो उसके अपोजिट बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी क्या होगी? ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बेटा ये जो ऑर्बिटल है इस तरह ठीक है कितने थे भाई? 5 थे। ठीक है, इन 5 को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये शो कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि एक है डी एक्स वाई है, उसके बाद डी वाई जेड है, उसके बाद डी एक्स है, फिर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद कौन करता है? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो मैंने बोला कि सर ये वाले जो हैं देखिए ये ऑन द एक्सिस वाले, कौन सा? ऑन द एक्सिस वाले क्या फील कर रहे हैं? रिपल्सन। क्या फील कर रहे हैं? इसी रिपल्सन के कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाई। ठीक है, इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी क्या होगी? हाई है ना। अब इनकी एनर्जी हाई हो रही है ठीक है ना। उनको नाम मैंने क्या दिया? इजी। क्या दिया? बात समझ में आ? ठीक है। और दूसरे ये वाले जो बाकी बच्चे हुए ठीक है ना, इनकी इनमें क्या है बेटा? एनर्जी क्या है? एज कम्पेयर टू रिपल्सन। रिपल्सन ओनली कौन फील कर रहा है? ये बात ठीक है। इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो भाई जो रिपल्सन जिन्होंने कम फील किया है ना, उनकी एनर्जी क्या है बेटा? कम है। जो ठीक है टेक्नोलॉजी की क्या है? कम। बात क्लियर हुई बेटा है ना। तुम्हारा क्वेश्चन यही था है ना, यही क्वेश्चन चाहते थे तुम कि भाई इजी वालों की एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि वो उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया? रिपल्सन। ठीक है नंबर ठीक है बेटा है ना। तो ये किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल में। किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इसको टेट्राहेड्रल में भी समझ गए होंगे, नहीं समझे? टेट्राहेड्रल के केस में भी सेम होता होगा। अब टेट्राहेड्रल के केस में रिपल्सन कौन फील करेंगे? T2G वाले। कौन सा वाले? T2G वाले रिपल्सन फील करेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो उसको भी सो करो या रहने दो? बोलो रहने दो। तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुम लोगों को समझ में आएगी? आगे ठीक है। चलो इसके क्वेश्चंस हम कुछ कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके ड्रॉबैक भी हैं होने को तो ठीक है बेटा, मगर हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है ना है ना। ऐसा है नहीं कि किसी थ्योरी में ड्रॉबैक नहीं होते ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम ये आंसर दे देता ठीक है। ओके इतना समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी इसको तो खींचना है ना, खींचो फोटो खींचो। चलो सुनो। अच्छा तुम लोगों को पता है मैंने तुम लोगों को कल प्रॉपर्टी बताया था बेटा? नाम क्या? ठीक है कलर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था
कलर में मैंने बताया था डीटी ट्रांजिशन, याद है कि नहीं? डीटी ट्रांजिशन, अरे डीटी ट्रांजिशन भूल गया क्या? डीटी ट्रांजिशन भूल गया, वाह यार गजब। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा बनाया था, शायद याद होगा तुम लोगों को। मैंने बोला कि यार ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कितने पार्ट में? 2। ठीक है ना? तो तुम लोगों को उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यार इधर तो सर ने 3 बना दिया, इधर कितना बना दिया? 2। एक क्या हो गया? और मान लो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा? 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये एनर्जी कैसी है? लो। और ये एनर्जी कैसी है? हाई। इसको मैं बोलता हूँ क्या? T2, क्या बोल देता हूँ? इसको क्या बोल देता हूँ? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? 6। अब इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल कर दूँ, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे? K2G में, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी में इस तरीके से फिल होगा। इजी में नहीं जाएंगे, पहले ऐसे ही बनाते हैं बेटा। ठीक है, अगर 7 होंगे तो सर 7 हो गया तो ये शायद 11th में था। 11th क्लास में, हाँ सर। 11th क्लास में तो नहीं था बेटा। सर वो ऐसे क्या इलेक्ट्रॉन फिल करें। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना वाला था, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ठीक है, है ना? चलो, हाँ सिखाया तो हाँ बेटा, भूल जाता है। अच्छा चलो भाई, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि कलर प्रॉपर्टी कौन शो करता है। ठीक है, जैसे ये मैं तुमको पढ़ा चुका था, ठीक है, बट हम लोगों की आदत है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, नाम रखो। ठीक है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ना, कि तुम इसको बता पाओगे कि बेटा इधर से क्या है? सनलाइट। कौन है बेटा? ये सनलाइट। ये एनर्जी में जब लिखता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलता हूँ? सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी आती है, ठीक है ना, तो ये होता है बेटा, है ना, इसमें एक वेव हुआ करता है विजिबल। कौन सा होता था? विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा? विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बात करें तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। क्या होता है बेटा? अब ये कॉम्बिनेशन कितना कलर होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर कितने कलर होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो ये होते हैं V I V G Y O R। कितने कलर हैं? 7 कलर है। कितने? 7। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? मैंने यही बताया था कि जैसे ये मैं सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, है ना, कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो लोअर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, लोअर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ मोशन करते हैं? है ना? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो घूमता फिरता कहाँ चला गया? यहाँ चला। कहाँ चला गया? यहाँ। ठीक है, अब ये कुछ टाइम तक रहेगा, है ना, शॉर्ट पीरियड तक रहेगा और वापस कहाँ पर आएगा? लोअर एनर्जी। और जैसे ही लोअर एनर्जी में आता है, ठीक है, तो ये एनर्जी को क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा बेटा? एक्सक्रीट। ठीक है, या फिर एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट। तो एनर्जी को जो एमिट करता है वही हमें क्या दिखाई देता? कलर के फॉर्म में। क्या दिखाई देता? बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितने कलर है बेटा? 7। कितने? 7। तो देखो तुमने 7 कलर पढ़े, है ना। अब मैं बोलता हूँ कितने कलर पढ़े? 7। इसमें इंडिगो को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? इंडिगो। क्योंकि इंडिगो को मेटल एब्जॉर्ब नहीं करता। समझ रहे हो? है ना। कितने कलर है? 7। कितने? 7। है ना। किसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे? इंडिगो। समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं बोलूँगी V D G Y O R। अब कितने हो गए? 6। ठीक है ना। अब सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि सर, है ना, ये वायलेट को एब्जॉर्ब किया। किसको एब्जॉर्ब किया? वायलेट को एब्जॉर्ब किया, तो वो लोअर एनर्जी से कहाँ पर जाएगा? हायर। कहाँ जाएगा? हायर। जब वो ऊपर से नीचे आएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आएगा, ठीक है, तो उसने एब्जॉर्ब कौन सा किया था? है ना, तो वो एमिट किसको करेगा? मतलब किस कलर का दिखाई देगा? येलो। किस कलर का दिखाई देगा बेटा? अब मैं बोलूँ कि सब उसने रेड को एब्जॉर्ब किया। किसको? रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो वो किस कलर का दिखाई देगा? ग्रीन।
है ना, ठीक है। तो हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ बेटा, ये मैं पढ़ा चुका तुम लोगों को, समझे कि नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये क्या कराया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, बात क्लियर हो रही है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट होता है, इससे तो देखिए लीनियर। कॉम्प्लीमेंट्री वैसे बेटा वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री का होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कितना, 90 डिग्री होता है, दोनों एंगल पर कितना, तो उससे मैच मत करना, ठीक है, एंगल का, ठीक है, वो वाला, ठीक है, ये अलग है। इतना समझ में आया रे। एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, पूजा जी सुनिए, ठीक है ना, हमने कलर प्रॉपर्टी पढ़ लिया, तुम्हें समझ में आया ये बेटा, ओके। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है ना, जैसे मैंने बोला कि जनरली क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, ठीक है, उसमें मैंने डीटी ट्रांजिशन भी बता दिया तुम लोगों को, बात समझ में आ रही बेटा, है ना, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अब सुन लो, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे NH3 जो होता है वो क्या कर देता बेटा, पेयरिंग कर देता, क्या कर देता, पेयरिंग। अब सुन लो, ठीक है, अब सुन लो, ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड, कैसे है, चार है, समझ रहे हो। अब सपोज दैट यहाँ पर अप्रोच कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड, कौन अप्रोच कर रहा है बेटा, तो साइनाइड जो होगा वो ज्यादा रिपल्सन क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस, साइनाइड क्या करेगा, ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस, बात क्लियर होगी, ठीक है, साइनाइड ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो उस केस में जब होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिल हो जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल, कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी, और लेवल लोअर एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, कितने बेटा, बात क्लियर हो रही है, आए ना, ठीक है। बट यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार सर यहाँ पर मान लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लिया जाए कि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, जैसे क्लोराइड आता है, क्या था बेटा, क्लोराइड, है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिर ऐसे नहीं करता, ठीक है, मैं इनको ऐसे फिल करता, कैसे, देखो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो होता 1 2 3, है ना, 4, समझ लो, सेम जैसे एनर्जी की तरह 4 5 6, NH3 होता तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, तो पेयरिंग कर रहा था, क्या कर रहा था वो, पेयरिंग कर रहा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये रहता, ठीक है ना, मतलब वो उतनी मतलब बेटा जनरली क्या वो इतना ज़्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है ना, जितना करना चाहिए, कौन, वीक फील्ड, मतलब हम जैसे देखते हैं, ठीक है, जैसे हम जनरली बोलते हैं, मतलब वो स्प्लिटिंग में इतना एबिलिटी नहीं रखता, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लास्ट वाले, ठीक है, इनको मैं कराता हूँ, फिर ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं हाँ बड़ा तो है, अरे अच्छा करो वीडियो सुनो, सर आज हो जाएगा, हाँ और टाइपिंग मारो 3-10 हाँ सुनो बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अभी कल क्या है सैटरडे और संडे, तो ये 2 दिन में हम क्या एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा पता, सेमीकंडक्टर, यस सर वो पढ़ा, तो उसको मैं खत्म कर दूँगा, अच्छी तरीके है ना, हाँ बायो भी कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है, मैं हूँ बेटा, बट हम बात करें कि सबसे ज़्यादा तुम्हें जो प्रॉब्लम सब्जेक्ट देते हैं, ठीक है, उनको हम पहले वो टैकल करेंगे, है ना, और ऐसा नहीं है कि कोई सा सब्जेक्ट तुम्हारा पीछे होगा, ठीक है, तो जो मेजर प्रॉब्लम है ना उनका सोल्यूशन पहले सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में तुम स्लो सीखते हो, ठीक है, तुम फिजिक्स में स्लो सीखते हो,
ये तुम्हारी बात नहीं है बेटा, हमारे स्टूडेंट की बात है, ठीक है। चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे बायो का स्टूडेंट हो, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसमें जाती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुम ये इकलौते नहीं हो, अपने को अकेला मत समझा करो, ठीक है। पूजा तुम समझा करो मेरे साथ नंदा है, मेरे साथ भला है, समझ रहे हो? शांति, ठीक है। सर कह रहे धोखा दे दे, किसने? पता नहीं किसने दे दिया नहीं, बीच में धोखा दे देते हैं। धोखा नहीं, वो तो भाई पढ़ लेती है, हम छोटे छोटे हैं। हमारे साथ के भी कुछ ऐसे ही थे बच्चे, ठीक है। वो बोलते हैं भाई कुछ नहीं पढ़ा रहा है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता सच में। फिर एग्जाम में ऐसे पलट के देखो ना तो भाई हमें पता कि फिर एग्जाम के बाहर फिर निकलो ना भाई बहुत लिख रहा था तो अरे यार कुछ नहीं लेके आया वो, है ना, ऐसे लेके आया, है ना। फिर आए तो फिर अपन, ठीक है, अपन लिस्ट ये देखते ना तो देखते हैं 1 2 3 अपन 5वें छठे पे वो है, है ना। ये वाला भाई तो नहीं पढ़ा था ना पता नहीं कैसे आ गए वो। आ गया भाई, आ गया तो कुछ अच्छे ब्रेन वाले नंबर की कहानी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा ठीक है। सर कहानी अच्छी सुना, अच्छी बनाती है वो। सुनो बेटा ध्यान दो, आइसोमेरिज्म होते हैं क्या, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, क्या होता है बेटा? ओके, तो आइसोमेरिज्म में नंबर में बात करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। आइसोमेरिज्म वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल और दूसरा स्ट्रक्चरल। क्या होता है? जियोमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल। नहीं, जियोमेट्रिकल की बात करूँ या फिर स्ट्रक्चरल की बात करूँ, बात आपकी, ठीक है ना। जियोमेट्रिकल की बात की जाए या फिर स्ट्रक्चरल, तो हमारे सिलेबस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है बेटा। हम बात करेंगे क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले तो बात आता है आइसोमेरिज्म है क्या, ठीक है। आइसोमेरिज्म है क्या, ठीक है। तो जनरली मैं बोलूँ बेटा कि मैं जैसे तुम्हारे पास 2 कंपाउंड है ना, मतलब कंपाउंड एक ही टाइप का, मैं तुम्हारा ऐसे लिखता हूँ बेटा कि C4H10, मैंने निकल लिया C4H10, समझे बेटा। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है। तो नंबर तुम देख पा रहे हो कि इसमें कितने कार्बन है? 4, कितने है ना। तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 और कितने 4 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 10। अब पहले और तीसरे को कितने देते हैं? 3, और बाकी इधर के कितना 2, ठीक है। ये तो ये क्या लीनियर से हम, ये कैसे हो गया? लीनियर। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कितने? 1 2 3 4, 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 कितना? 10। हाइड्रोजन कितना है? 10। और एक और देखो, है ना, कितने कार्बन बताओ? 4। अगेन 4। हाइड्रोजन कितना है? 10। बात समझ वाली, ठीक है। तो तुम बोलते हो कि यार सर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा? सेम। ठीक, मगर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के साथ डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है? स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। अरे तो मैं बात करूँ बेटा कि दोज केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, whose molecular formula is same but structural formula is different, is called structural isomerism। कौन सा बोलेंगे सर? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या बोल रहा हूँ, क्या सेम है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है ना। नाम क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर फार्मूला, है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा हो? डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, वो भी कौन सा वाला? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम कौन सी किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब सुनो, अब इसके टाइप्स देखो, ठीक है। एक होता है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बेटा इसको ये अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि यार लास्ट ईयर का बहुत देखो, या फिर जैसे कॉल उठा लिया भाई ने, तो बहुत बहुत नीचे आ गए। अच्छा आ गए हैं, नीचे आ गए तो अरे सही बोलो ना भाई, लेने नहीं आएंगे तो चले जाओ। बस कितने बजे? 4 बजे। तो बेटा एक काम करो, वो टाइम नहीं 3:40 में छोड़ अरे वाला दो। प्रॉब्लम जाती है 10 मिनट से निकल जाता, ठीक है। यहाँ से फिर घर भी पहुँचना रहता। कितने दूर है? बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, बहुत और निकल दूर जाता, ठीक है। ज़्यादा नहीं, यहाँ 2-1 दिन और, ठीक है। चलो देखो बेटा, अलग एक होता है बेटा अपने पास आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा है? अरे ये बड़े इजी है, ठीक है। अभी देखना तुम लोग बोलोगे कि सर हम कर लेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। एक हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा इसके बाद है बेटा हाइड्रेटेड। कैसा हो गया? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, समझे कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म अभी भैया है तो लेकिन मैं ये बोल रहा था कि सपोज दैट हम क्या, जैसे मतलब दिसंबर के आसपास है ना, हम सोचते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं, तो उस टाइम कैसे भैया क्या मिले, भैया क्या करते हैं? हाँ कॉलेज है तो कौन से कॉलेज? उसके बड़े पापा का ठीक है, तो फिर उन्हीं के साथ चलेगा। जब ऐसा नहीं, आप कभी कभी हो गया, ठीक है। तो जैसे हम एक प्रैक्टिस करने लगे, है ना, तो कुछ डे हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई हम आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो वहाँ थोड़ा मैं वो टाइम है, बट बोलता हूँ, ठीक है, करेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, कौन सा होगा बेटा? लिंकेज के बाद, ठीक है। एक और आइसोमेरिज्म है लास्ट वाला, कोऑर्डिनेशन। कौन सा होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यार मैं बेटा ध्यान दो, मैं अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मुझे डेफिनेशन कैसे लिखना है, ठीक है। मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मुझे डेफिनेशन क्या लिखना है, पहले मैं इस पे ध्यान दूंगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पलक यहाँ पर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा बेटा कि इसका मीन क्या निकालोगे? आयोनाइजेशन में क्या फील आता है? कुछ आयन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में किसकी बात हो रही है? आयन की बात हो रही होगी। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा? सेम, मगर वहाँ क्या चेंज हो सकता है? आयन चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? आयन नहीं आ रही। एग्जाम्पल के तो देखते हैं, ठीक है। इसका क्या देखते हैं बेटा? एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैं लिखता हूँ बेटा CONH3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CONH3। तो NH3 यहाँ लिगेंड है। NH3 क्या बेटा? लिगेंड, ठीक है। अब ये लिगेंड कितना है? 5 है। कितना है? 5, ठीक है। इसमें एक और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ Br। क्या ले लिया? Br। ये भी लिगेंड है, और ये SO4 क्या है? आयन, है ना। तो दिव्यांश मैं तुमसे बोलूँ बेटा कि आयनिक स्फीयर में आयन क्या है? यहाँ आयन क्या है?
SO4 और ये क्या बेटा लिगेंड Br क्या है NH3 क्या है लिगेंड कैसा लिगेंड मगर यहाँ से हम चार्ज के रूप में यदि देखें तो NH3 पर चार्ज कितना होता है 0 कितना होता है बेटा 0 मगर Br पर चार्ज कितना होता है माइनस कितना होता है बात समझ आ रही है और यार ये नेगेटिव लिगेंड है बेटा है ना एनायनिक लिगेंड है एनायनिक लिगेंड पर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव है ना अब इसी में देखो इसी को मैं ऐसा यदि लिख दूं है ना पूजा इसको कैसे लिखा जा रहा है NH3 ऐसे का ऐसा ही है ना मैं बोल रहा हूँ कि SO4 को मैंने कहाँ लिख दिया अंदर की तरफ और Br को कहाँ लिख दिया बाहर की तरफ अब तुम देख पा रहे हो कि ये इसमें क्या था लिगेंड ये क्या था बेटा अब ये बाहर क्या बन गया आयन बन गया ये क्या बन गया और ये क्या है लिगेंड है तो तुम समझ पा रहे हो है ना कि जिसमें इसमें ये लिगेंड है वो इसमें क्या हो गया आयन बन गया समझे कि नहीं क्लियर तो दोनों जो है बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कुछ भी चेंज हुआ क्या है ना तुम बोलोगे सर इसमें SO ये जो कंपाउंड है इसमें SO2 है कि नहीं अरे है तो यार इसमें SO2 है इसमें भी क्या है SO2 है इसमें Br है इसमें भी Br है ठीक है ओनली डिफरेंस किसमें है बेटा है ना इनके अरेंजमेंट मैंने क्या बोला सॉरी SO4 क्या है SO4 है ना तो SO4 जो है ठीक है वो क्या है इसमें आयन की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें SO4 किसकी तरह लिगेंड की तरह समझे कि नहीं बेटा तो चेंज किसमें देखने को मिलता है आयन चेंज किसमें आयन ठीक है तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सेम हो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो बेटा सेम हो बट मैं बात करता हूँ कि जो आयन है ठीक है आयन क्या हो बेटा चेंज हो आयन क्या हो जाए चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा ठीक है ना तो मैं बात करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स इन विच ठीक है समटाइम आयन behave समटाइम आयन behave as a ligand as well as आयन मतलब जो एक आयन जो है बेटा वो कभी क्या किसी तरह बिहेव करे लिगेंड की तरह और कभी किसकी तरह ठीक है आयन की तरह बिहेव करे तो इस प्रकार के कौन सा आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हमें क्या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ठीक है ना तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या लिखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ठीक है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम ठीक है बट आयन ठीक है बट द आयन समटाइम बिहेव एज लिगेंड ठीक है इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यस ठीक है ना ओके तो ये मैं तुमको भेज दूंगा बेटा ठीक है ये लिख रहा हूँ है ना ठीक है ऐसे समझा दो ना जल्दी हो जाएगा थोड़ा है ना ओके ठीक है तो इसको बता दो क्या ऐसे लिखा रहना तुम ऐसे लिखा रहना इसके बाद है बेटा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कौन सा है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म समझो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हाइड्रेटेड हाइड्रा का मतलब यहाँ वाटर है क्या है वाटर बात समझ में आ रही है ठीक है तो मैं इसमें देखो बेटा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स ठीक है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा हो है ना मैं इसमें लिखता हूँ बेटा कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम क्या लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं उस एग्जांपल के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा ठीक है ना तुम लोगों ने अभी जो मैंने वर्नर पढ़ाया था बेटा तो वो तुम्हें याद है क्या वर्नर वाला याद है क्या वर्नर अरे वर्नर थ्योरी पढ़ाया तुम लोगों पढ़ाया था कि नहीं है ना उसमें मैंने बोला था कि लिगेंड H2O ले लो उसमें NH3 लिया था क्या जैसे इसमें मैंने क्या ले लिया वाटर क्या ले लिया बेटा अब इसमें तुम देख पा रहे हो कि यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आयन के रूप में नहीं किस रूप में है लिगेंड किस रूप में बेटा लिगेंड इसमें लिगेंड वाटर एज अ लिगेंड या एक्वा एज अ लिगेंड कितना 6 कितना है 6 है अब इसमें देखो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर C को
और यहाँ रख दो बेटा H2O और ये 5, इधर ये Cl हो गया, ठीक है। और Cl3 किधर है? हाँ चलो Cl2 है ना, और H2O कहाँ चला गया? ठीक है, H2O कहाँ गया? बाहर आ गया। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, इसमें कितने हैं? 6 लिगेंड टाइम हो गया इसमें 2, हाँ ठीक है। तो ये जो लिगेंड की हम बात करें बेटा, तो यहाँ H2O एज ए लिगेंड कितना है? 6, कितना है? 6। और यहाँ लिगेंड कितना है बेटा? यहाँ पे भी 6 ही है, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। मगर H2O कितना है? 5। H2O कितना है? अब इसमें एक H2O कहाँ गया? बाहर आ गया। बात समझ में आ गई बेटा, है ना। तो नंबर में ऐसा यदि लिखूं किस तरीके से, H2O यहाँ हो गया बेटा ये 4, ये Cl2 और इधर मैंने लिख दिया क्या? Cl, और ये हो गया कितना? 2H2, कितना है? 2H2, ठीक है। एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि COH2O, ठीक है, और ये 3Cl3 है ना, और ये कितना होगा? 3H2, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो आयन है बेटा, क्या है? आयन, मतलब क्लोरीन जो है, ठीक है, पहले क्या था इस केस में? आयन था, क्या था बेटा? आयन। वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गया किसमें? लिगेंड। किसमें? लिगेंड में कन्वर्ट होने लगा। बात समझ पा रहे? हाँ निशा, निशा जा रही? जाओ हाँ जाओ जाओ जाओ। पापा ने से पूछा था कितने बजे तक आएगा, तो मैंने 4 बजे। ओके चलो बेटा, यहाँ से हम बात करें कि एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान देना, ठीक है। तो से मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो? सेम। मगर ये डिफर कर रहा है। डिफर किस में कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन इसमें। अरे इनसाइड कितना है? 5, इधर कितना है? 1, इधर इनसाइड कितना है? 6, इधर कितना है? 0, इधर इनसाइड कितना है? 4, इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 3। डिफर कर रहा है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, इधर अंदर कितना है? 4, इधर कितना है? 3। तो ये आपस में क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड। क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड, है ना। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, ठीक है ना, अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, whose molecular formula is same, ठीक है, but differ in H2O molecules, ठीक है, inside the coordination sphere as well as outside the coordination sphere is called hydrated acid। बात समझ में है ना। ओवरऑल मिला के ना दिव्यानी में बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कोऑर्डिनेशन, ऐसे 2 कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड, ठीक है, जिसमें बेटा H2O जो मॉलिक्यूल है वो कैसे हो? डिफरेंट है ना। अब डिफर हो कैसे है ना, कि हो सकता है कि अंदर की तरफ H2O एज ए लिगेंड कैसे हो, है ना, किसी में ज़्यादा और किसी में क्या हो? कम हो। ऐसा यदि प्रेजेंट है तो मैं उसको क्या बोलूँगा बेटा? हाइड्रेटेड आइसोमेरिक, ठीक है ना। तो दिमाग में बैठ गया है ना। मैं तुमसे बोलूँ कि भाई कौन सा? आयनाइजेशन। आइसोमेरिक मतलब मैं आयन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आयन, ठीक है। मैं बात करूँगी तो करूँगा कि बेटा ये जो नेगेटिव जो है बेटा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब आयन जो है, ठीक है, वो किसकी तरफ बिहेव करने लग जाएगा? दूसरे में लिगेंड की तरफ, ठीक है। तो दोनों क्लियर समझ में आ गया बेटा? ओके, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लिंकेज। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन तुम्हें याद रखना, यहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। कौन सा होगा बेटा? एम्बिडेंट। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता था मुझे याद है? एम्बिडेंटेड। अरे एम्फीबिया से याद रखा था आपने। एम्फीबिया कौन होते हैं? पानी और लैंड, वाटर एंड लैंड, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक के साथ साथ क्या हो? टेरेस्ट्रियल नेचर भी हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबिया, है ना। जैसे मेंढक की बात करें, पानी के अंदर भी रह लेता हो
बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। क्या बोल देते हैं हम? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ऐसे में बात करता हूँ कि एक लिगेंड है जैसे CN, ठीक है। अब ये जो CN साइनाइड है जो बेटा यहाँ डोनर कौन है? कार्बन। डोनर क्या कौन है? कार्बन। और दूसरी तरफ हम बात करें इसी में कार्बन और नाइट्रोजन ही है, मतलब यहाँ डोनर कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा कि कभी ये कार्बन की तरफ से कर रहा है और कभी नाइट्रोजन की तरफ से कर रहा है। तो इस है ना, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड। क्या बोला जाएगा? एम्बीडेंटेड। बात समझ में आया ना? ठीक है, ओके। तो मैं बोलता हूँ बेटा कि एक कंपाउंड में लेता हूँ, ठीक है ना। मैं बात करूँ कि बेस कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन करो, ठीक है। तो टू कोऑर्डिनेशन, टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। whose molecular formula is same, whose molecular formula is same, ठीक है। but the ligand, ठीक है, differ in the linking behavior। नहीं है तो समझ, differ in the linking behavior में क्या है? डिफरेंस है। कभी नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा है, कभी कार्बन की तरफ से जुड़ा है। बात क्लियर हो रही है ना? जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको बोलूँगा, एक एग्जांपल जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास ये मेटल होता है, ये कौन सा होता है? मेटल, ठीक है। अब इसमें मैं लिखता हूँ बेटा ये NH3 है ना, क्या हो गया? NH3 है ना, ये ट्राइस हो गया और यहाँ मैंने ले लिया CN, इसको ले लिया CN, ठीक है। अब देखो यहाँ किसकी तरफ से जुड़ा है? कार्बन। किससे? कार्बन। और इसी में मैं सेम लिखता हूँ कि भाई फार्मूला सेम नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम है। देख रहे हो बेटा? ठीक है, नंबर इधर मेटल है, ये मेटल है। NH3 कितने हैं? 3 है। NH3 कितने हैं? 3 है। अब मैं लिखता हूँ इस CN को लिंकिंग बिहेवियर में करता हूँ चेंज। अब ये किस तरफ से जुड़ा है? नाइट्रोजन। तो यहाँ CN साइनो था, क्या था? साइनो। यहाँ पर क्या? आइसो साइनो। इधर ये किसकी तरफ से जुड़ा था? कार्बन। किसकी तरफ से जुड़ा था? कार्बन। लिंकेज किस तरफ से था? कार्बन की तरफ से। अब यहाँ लिंकेज किसकी तरफ से? नाइट्रोजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग बिहेवियर के साथ डिफरेंट। लिंकिंग बिहेवियर के साथ डिफरेंट। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। बात क्लियर हो रही है? आया ना? एक लास्ट वाला हमारे पास है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोल दिया जाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समझे कि नहीं? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो जाता है? हाँ क्या? हाँ जाओ। लास्ट कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें जनरली क्या है? बड़ा आसान था। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यदि मैं उसे बोलूं कि यहाँ पर है सिल्वर, क्या है? सिल्वर, है ना? सिल्वर। अब सिल्वर मैंने क्या लिखा है? एसिड। क्या लिख दिया बेटा? एसिड। और यहाँ लिखा मैंने NH3 और इसका लिख दिया NH3। और इस तरह मैंने लिखा कि ये वर्ड है CN, ठीक है। बात समझ में? तो बेटा ये इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए पहले कंडीशन है कि दोनों कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन दोनों क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देयर इज अ कंडीशन, ठीक है, फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट, ठीक है, बोथ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी नॉट कॉम्प्लेक्स। कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। या फिर मस्ट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इस वाले में ये जो कैटायन है इसमें मेटल क्या है? सिल्वर है। क्या है? यहाँ क्या है? गोल्ड। यहाँ लिगेंड क्या है? NH3। अब देखो मैं ऐसा लिखूँ, Ag है, Ag के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा है? NH3। और यहाँ क्या जुड़ा है?
अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, है ना, क्या कर दिया, डिपेंडेंसी, देख रहा बेटा, है ना, क्या चेंज हुआ बताओ, है ना, जो जनरली क्या लिगेंड जो है वो क्या हो गया एक्सेंट, क्या हो गया लिगेंड एक्सेंट, तो इस टाइप के है ना आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, तो ये बात समझ में आया ना, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर क्या होता है खत्म, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं।